बैटिंग जारी थी और पाकिस्तान ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड की जानिब से 36 रन के हदफ के ताकुब में इनिंग्स पाकिस्तान साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने, लेकिन 14 के मजमूई स्कोर पर साइम अयूब जकलेज के गेंद पर LBW हो गए। साइम के आउट होने के बाद शान मसूद विकेट पर आए और आते साथ ही 3 गेंदों पर 3 चौके लगा दिए। पिंडी टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स 24 रन 3 खिलाड़ियों को आउट से शुरू की तो जो रूट 5 और हैरी ब्रुक 3 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे, लेकिन नुमान अली ने पहले 26 के इंफरादी स्कोर पर हैरी ब्रुक को आउट किया और फिर कैप्टन बेन स्टोक्स को भी 3 रन पर पवेलियन भेज दिया। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड की टीम दूसरे इनिंग्स में 112 रन पर आउट हो गई थी और पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का हदफ मिला था, जिसके ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी और पाकिस्तान ने तकरीबन 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने आखिरी होम टेस्ट सीरीज जनवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी और पाकिस्तान को 2022 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड 2024 में बांग्लादेश से घर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सरजमीन पर यह चौथी टेस्ट सीरीज में कामयाबी है। इससे कबल 2005 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने 2005 के बाद इंग्लैंड को होम ग्राउंड में शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 साल बाद टेस्ट सीरीज अपने नाम की। UAE में 2015-16 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने 2-0 से कामयाबी हासिल की थी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने पहली मरतबा इंग्लैंड को शिकस्त दी है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड ने 2022 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और इस तरह से पाकिस्तान तकरीबन 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान ने आखिरी होम टेस्ट सीरीज जनवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीती थी। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में भी शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे दिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 36 रन का हदफ दिया और पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 9 विकेट से शिकस्त दे दी। कैप्टन शान मसूद 17 और साइम अयूब 8 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तान और इंग्लैंड रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल थे। रावलपिंडी टेस्ट मैच का फैसला तीसरे दिन के पहले सेशन में हो गया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। एक मरतबा फिर इंग्लिश बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आया। पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम दूसरे इनिंग्स में 112 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 36 रन का हदफ मिला था और पाकिस्तान ने बासानी 36 रन का हदफ पूरा किया। गुज़श्ता रोज की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बना लिए थे, जिसके बाद आज पाकिस्तान को खेल के आगाज होने के कुछ ही देर बाद कामयाबी मिल गई। इंग्लैंड की चौथी विकेट 66 रन पर गिरी। हैरी ब्रुक को नुमान अली ने 26 रन बनाकर आउट किया। कुछ ही देर में इंग्लैंड की 5वीं विकेट 70 रन पर गिर गई और बेन स्टोक्स को भी नुमान अली ने 3 रन पर आउट किया। इंग्लैंड की 6ठी विकेट 75 रन पर गिरी। जेमी स्मिथ को साजिद खान ने 3 रन पर बोल्ड किया था। अरफा फिरोज जकी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अरफा, पाकिस्तान तकरीबन 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। क्या तफसीलात हैं इस वक्त वहाँ पे जो फैंस हैं उनका जोशो खरोश कैसा है? बाकी आज एक तो वीकेंड था और चूंकि जो पाकिस्तान है वो एक कंक्लूजन की तरफ जो है वो जा रहा था, तो फैंस की हमें तादाद जो उम्मीद यही थी कि आज ज्यादा आएंगे और बिल्कुल उसी के मुताबिक आज फैंस ने रिएक्ट किया है। आज फैंस सुबह सवेरे ही जैसे ही टेस्ट मैच शुरू हुआ 10 बजे, तो फैंस जो है वो तमाम इंक्लूडेड जो है वो आधे तकरीबन जो वो भरे नजर आ रहे थे। इस टाइम भी जब मैच जो है वो खत्म हुआ है, पाकिस्तान ने जो है वो अपनी तारीखी पता जो है वो हासिल किया है, तो फैंस इस टाइम भी स्टेडियम में ही मौजूद है और बिल्कुल जो स्टैंड है उसके बिल्कुल पास आए हैं ताकि वो जो क्रिकेटर्स हैं अपने अपने जो स्टार्स हैं उनको अप्रिशिएट कर सकें। वो जैसे ही पास से जा रहे हैं तो उनके लिए जो वो तालियां बजा रहे हैं, उनके लिए जो वो नारे भी लगा रहे हैं। स्टेडियम में इस टाइम जो है वो जज्बा जुनून और दिल दिल पाकिस्तान के जो है वो तराने भी लगाए गए हैं ताकि जोश खरोश जो है वो उसमें मजीद इजाफा किया जा सके। फैमिलीज, नौजवान तमाम जो है वो इस टाइम इंक्लूडर्स में हमें मौजूद नजर आ रहे हैं और जो कैप्टन शान मसूद और जितने भी बाकी खिलाड़ी हैं वो भी फैंस को जो है वो जैसे जैसे उन्हें आवाज आ रही है अप्रिसिएशन की, तो उनको जो रिएक्ट करके उनको जवाब भी दे रहे हैं। तो इस टाइम बहुत ही एक अच्छा माहौल हमें स्टेडियम में नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन 3.5 साल बाद जो है वो एक होम टेस्ट सीरीज जीती है। 2021 में साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने लास्ट टाइम हराया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बहुत बुरी शिकस्त हमें जो है वो रिसेंटली बांग्लादेश से जो है वो उसका सामना करना पड़ा। शान मसूद जो है वो ऑन द ट्रॉट 6 टेस्ट मैचेस जो है वो हार गए थे, तो बहुत बड़ा क्राइसिस था पाकिस्तान क्रिकेट पर। लेकिन सेलेक्टर आकिब जावेद उन्होंने एक आइडिया अपना दिया कि हमें स्पिन विकेट जो वो बनानी चाहिए
करनी है, उसी को ब्रुए कार्ड लाते हुए जो हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग है उन्होंने इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया और स्पिन प्रिपरेशन की इधर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आपको बताता चलूं कि ये तारीख है, यहाँ कभी भी ना ही डोमेस्टिक क्रिकेट में ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने कभी भी यहाँ स्पिन ओरिएंटेड विकेट्स हमने कभी नहीं देखी। तो ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये सक्सेसफुल रहा, और सक्सेसफुल भी एक तरह से क्राइसिस से निकाल में रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो तकरीबन 3.5 साल बाद जो वो होम टेस्ट सीरीज अपने नाम की और इंग्लैंड को चौथी बार अपनी सरजमीन पर जो वो शिकस्त दी है। जी ठीक है अरफाफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन किया है। सिकंदर, ये कहिएगा कि पाकिस्तान 4.25 साल बाद होम टेस्ट सीरीज जीता है, और क्या पाकिस्तान की पिचेस की वजह से ये सीरीज जीती गई है? पाकिस्तान ने वाकई अच्छा खेला है। सिकंदर बख्त और माजिद अली भट्टी दोनों इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सिकंदर बख्त बताएगा कि सबसे पहले जो ये बताएगा कि आज पाकिस्तान ने 3 साल बाद ये टेस्ट सीरीज अपने नाम की है, जो फैसले लिए गए तमाम तर चीजों से आप मुतमईन हैं? सिकंदर बख्त, आप हमें सुन पा रहे हैं? माजिद अली भट्टी की जानिब हम बढ़ते हैं। माजिद अली भट्टी साहब, इस वक्त पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में शिकस्त दी है। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज 2-1 से अपने नाम की है, और तीसरे दिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 36 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 9 विकेट से शिकस्त दे दी और कप्तान शान मसूद और साइम अयूब 8 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्या कहेंगे ओवरऑल कारकर्दगी पर? जो मनाजिर अब हम पिंडी स्टेडियम में देख रहे हैं, ये मनाजिर पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अच्छे बाद नजर आए। जिस तरह अभी आपने कहा कि 4.25 साल बाद पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज जीती है, तो एक अच्छा शो पाकिस्तान टीम ने किया। हालांकि पहले टेस्ट मैच में जो मुल्तान में हुआ, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स से शिकस्त दी और पाकिस्तान की टीम जिस तरह खराब परफॉर्मेंस दे रही थी, ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हारे, फिर बांग्लादेश ने तो बिल्कुल हमें आउटक्लास कर दिया। तो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान की ये टीम 3-0 इंग्लैंड से भी हार जाएगी, लेकिन जो आसिफ जावेद और सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली का फैसला था, उसने पूरा एक मंजरनामा तब्दील कर दिया। आप देखें कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, जिनके बगैर हम कहते थे कि पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी मुंतखब नहीं हो सकते, उन तीनों को आराम दिया गया। नई एक न्यू लुक टीम बनाई गई, जिसमें साजिद खान, नुमान अली, जाहिद महमूद और फिर कामरान गुलाम को भी क्रेडिट जाता है कि जो दूसरा टेस्ट मैच था, इसमें कामरान गुलाम ने डेब्यू पे 100 किया। इस टेस्ट मैच में सऊद शकील ने किया। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के स्पिनर्स ने जिस तरह इंग्लिश बैटिंग लाइन को आउटक्लास किया, तो मेरे ख्याल में एक ऐसी जीत जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को भी जरूरत थी, और इन प्लेयर्स को क्रेडिट जाता है। आसिफ जावेद और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिलाखिर वो जो जीत का फार्मूला था वो हासिल कर लिया। ठीक है, सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त, कहिएगा, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में भी शिकस्त दी है और 2-1 से सीरीज अपने नाम की है। बताइएगा कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी टीम की? ये बहुत ज्यादा देखें, क्रिकेट के लिहाज से मायूसी सी फैल गई थी। जितने क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था हम क्रिकेट देखना छोड़ दिया है, इस किस्म की बातें होनी शुरू हो गई थी। और मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर बड़ा मुझे सख्त सदमा था कि यार ये क्या हो रहा है। मगर जिस तरह के अभी भट्टी साहब ने कहा, मैं भी नकवी साहब को मुबारकबाद दूंगा और क्रेडिट दूंगा। उनके सबसे अच्छे दोस्त थे वहाब रियाज, जो सबसे पहले सेलेक्टर थे, और उनके साथ एडवाइजर भी थे। उन्होंने उनको हटाया, उन्होंने यूसुफ को हटाया, उन्होंने रजाक को हटाया, आसिफ जावेद को लाया, और उनकी जो स्ट्रेटेजी थी कामयाब हुई और उन्होंने बहुत जबरदस्त फैसला किया ये, और उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे जो बॉलर्स हैं, जिनको मैं पूछता रहता था कि ये लड़के किधर हैं, तो हमारे सेलेक्टर कोई भी जवाब नहीं दे पाता था। और आज मुझे इतनी खुशी है कि इन लड़कों को वापस लेकर आए। मगर ये याद रखिएगा, ये टेम्परेरी कहते हैं ना कामयाबी है। हमने अभी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाना है, उधर ये बॉलर्स हो सकता है ना चले, तो हमें उधर नई स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ेगा। हमारे जो दूसरे बॉलर्स हैं, जैसे शाहीन है, नसीम है, लड़के हैं, हारिस रऊफ है, इनको हमें डोमेस्टिक, उनको कहना चाहिए कि डोमेस्टिक जाकर खेलें और वहां से वार्म अप होकर जाएं फिर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज इनको ऐसा ना भेज दें। तो हमें अब अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा, और दूसरे जो टूर्स आ रहे हैं वो उनके लिए दूसरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ये वाली स्ट्रेटेजी यहाँ कामयाब होगी। जो हीटर लगाए थे हमने, पंखे लगाए थे, पर्दे डाल दिए थे, उन सब की कामयाबी हुई। मगर ये चीजें बाहर जाके हमें मदद नहीं करेगी।
ठीक है सिकंदर वक्त आप हमारे साथ ही रहेगा। एक मर्तबा नाजरीन को बता दें कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज 2-1 से जीत ली है। तीसरे दिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 36 रन का हदफ दिया है। राशिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद लतीफ साहब, अभी सिकंदर वक्त भी ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो पिचेस बनी थी वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी। अब न्यूजीलैंड भी जाएगी और साउथ अफ्रीका भी जाएगी टीम हमारी, तो उस वक्त उन कंडीशंस में हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान को बड़े अरसे के बाद एक होम सीरीज में कामयाबी मिली है, क्रेडिट जाता है तमाम प्लेयर्स को और स्पेशली आसिफ जावेद को। उनके आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि पिच की इक्वेशन चेंज कर दिया, ये हम पहले भी कर सकते थे लेकिन किसी में हिम्मत बनी नहीं। तो ऐसे लोग, ऐसे क्यादत हमें चाहिए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करते हैं। ये टेम्परेरी सोल्यूशन था ये, लेकिन सिकंदर भाई ने बात की है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम न्यूजीलैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन हमें एक टाइम मिल गया, ब्रीदिंग स्पेस मिली है, जिसमें हम अपनी जो कमजोरियां हैं उस पर काबू पा सकें और इन ममालिक में भी जाके बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कामयाबी हमें नहीं मिली, टेस्ट मैचेस हो या वनडे हो या T20 हो, लेकिन हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह से परफॉर्मेंस देता रहे और नए प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आते रहे। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त, ये कहिएगा कि पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सरजमीन पर ये चौथी टेस्ट सीरीज में कामयाबी है। इससे कबल 2005 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को अपनी सरजमीन टेस्ट सीरीज पर शिकस्त दी थी। देखिए, इसलिए मैं कह रहा था कि काफी अरसे के बाद जो है हम मायूस हो चुके थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेटर। मगर ये कि ये जो कामयाबी हुई है, इससे एक नया हौसला मिलेगा। और मगर जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक टेम्परेरी है, जो पाकिस्तान में एक पिचेस बनी है ना, उसकी कामयाबी है। मगर हमें अब अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और अब दूसरे जो टूर्स आने वाले हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, फिर हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, तो हमें उसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ये वाले बॉलर हो सकता है कि इतने कामयाब ना हो, तो हमें अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा। तो ये सब प्लानिंग जो है मोहसिन नकवी साहब को चाहिए, वो बैठे और जिन्होंने उनको अच्छे मशवरे दिए उनके साथ बैठ। ठीक है, अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद, ये कहिएगा, नुमान अली और साजिद खान इस सीरीज से पहले कहाँ पर थे? उनको क्यों पहले प्रॉपर इस तरह से मौका नहीं दिया गया खेलने का? नहीं, नुमान अली और साजिद खान पाकिस्तान सर्किट में तो थे, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इनकी उम्रें ज्यादा हो गई हैं। एक 38 साल का है, एक 36 साल का है, लेकिन आज ये भी बात साबित हो गई कि उम्र जो है, जैसा हिंदुस्तान मिसबाउल 43-44 साल की उम्र में भी खेलते रहे। तो arm spinner. Now gone. There's a nick there. Surely there's a noise given. I reckon that was pushed through a bit flatter, a bit quicker, and that is an excellent catch from Rizwan. Terrific bowling. Slower then quicker. And this, but of course he's quite short and has the ability to stay low and gather that one up. Beautifully bowled, flighted up, the quicker ball, then the slow one, tempting. And oh wow. Straight towards them. oh, lovely delivery, and that. Oh, lovely delivery, and that is a huge wicket. Pakistan are all over England. Numan Ali with a lovely piece of left arm spin does for Root. That's another fifer for the left armer. And the celebrations, and thank you to the heavens, but it's been absolutely brilliant. The off spinner has been turning the ball and challenging every England batter. That little sweep done with the turn and hit leg stump. Sajid Khan has taken the... You can go to the ball tracking when it's ready. Original decision is not out. Impact in line. And wicket sitting. Chris, you need to change your decision to out. You're on the screen. Experienced
but I think can learn a lot from watching Noman Ali in the last 2 games. Beauty, that's gone probably all the way, is it? Finishes it with a 6, Shan Masood. Pakistan win the series 2-1. What a how to play spin, probably how to bowl spin. Pakistan altered the DNA of the pitches, and look at the results. It's just been a remarkable, miraculous turnaround. Congratulations to that man on screen, Shan Masood, who was under so much pressure after that opening test match in Multan, where Pakistan became the only team to lose by an innings, having made more than 5. Obrigado.